आईटी का अगर आप इंडेक्स देखोगे ना, पूरा आईटी का इंडेक्स बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है आने वाले दिन में। अगर ये आईटी का इंडेक्स का चार्ट है, देखो ये इंडेक्स का चार्ट हायर हाई लगाकर ऊपर जा रहा है। अभी देखो रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आज इसको अगर तोड़ेगा ना ये, तो फिर बहुत ही बढ़िया आईटी स्टॉक में मूवमेंट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, डेली स्विंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ स्टॉक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट हो सकता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलने की चांसेस है। मैंने कुछ एनालाइज किया है और वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड चालू करते हैं, फटाफट बात करेंगे एक एक स्टॉक की, क्या हमें वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरे साइड से ये मेरा एनालिसिस है, बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत बार हुआ भी हूँ, तो वो मेरा पीएनएल पे इम्पैक्ट होता है। अगर आपको रिस्क लेनी है तो आप इनको स्टडी पर्पज़ के लिए देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आईटी आज ऐसा लगता है कि बूम में होगा, तो मेरा पहला पिक है यहाँ LTI माइंट्री। अगर आप अच्छे से देखो इसका वीकली चार्ट, ये हमने ट्विटर के ऊपर भी डाला था। बाय द वे ट्विटर चेक किया करो, जो भी गलती होते है वो भी वैसे ही रहती है, हम कहाँ डिलीट नहीं करते उसको। यहाँ देखो अच्छा सा ये सपोर्ट था ट्रेंड लाइन, और ये रिवर्सल लग रहा है ना। जब ऐसे रिवर्सल ट्रेड होते हैं ना, तो यहाँ क्या होता है, मार्जिन होती है, सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। यहाँ से नीचे ऊपर जाने की कोशिश करेगा अभी ये, राइट। ब्रेकआउट क्लियर दिया है इन्होंने वीकली पे। अगर आप डेली पे भी देखोगे ना, तो डेली पे भी उन्होंने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ रिटेस्ट किया, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहेगा 6030, है ना। थोड़ा सा 200-300 रुपये का स्टॉप लॉस अगर परसेंट वाइज देखा, अगर हम यहाँ करते हैं तो बेसिकली 4-4.5% का रहेगा। बिकॉज इसमें मुझे ऐसा लगता है ये हमारा ये टारगेट आना ही चाहिए कुछ दिन के अंदर, तो इस पे रडार पे रखो। अच्छा खासा स्टॉक है ये, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। दूसरा, बजाज फाइनेंस को अच्छे से देखो। हुआ क्या है बजाज फाइनेंस के अंदर कि यहाँ मैंने देखो ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, बहुत दिनों से स्टॉक इधर उधर भटक रहा है। अगर आप यहाँ इसके ऊपर अगर जाता है तब आप इसको देख सकते हैं ये टारगेट के लिए, ठीक है। वैसे तो कंपनी बड़ी है, यहाँ आपको मीन्स ज़्यादा घबराने की कोई चिंता नहीं है। जैसे कि हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी IPO में इन्वेस्ट किया, अभी पता नहीं कब लगेगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा था लगने के बाद कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन लगने तो दो, लगता तो नहीं है ऐसा, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहना चाहिए। इसको ध्यान रखो बजाज फाइनेंस को। तो आपने ना एक वॉच लिस्ट करो इसको कि बजाज फाइनेंस, LTI माइंट्री, IT के बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अभी रडार पे रहने वाले हैं बेसिकली। आज मुझे ये स्टॉक मैंने पहली बार देखा है। देखो इसमें मुझे क्या इंटरेस्ट आ रहा है पता है क्या, ये देखो ये क्या हो रहा है अनयूजुअल, इतने सारे वॉल्यूम ऐसे कैसे हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्या करना, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब ये आज ऊपर जा सकता है। स्टॉक का नाम बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, तो ये क्या है, निनटेक सिस्टम। यहाँ देखो स्टॉक का नाम मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, निनटेक सिस्टम लिमिटेड, राइट। 2023 में यहाँ था ये, उसके बाद नीचे आने के बाद बहुत बड़ा रिवर्सल आ रहा है। ये वॉल्यूम बहुत ही तगड़े, आपने अगर अच्छे से नोटिस किया। ऊपर से सेलिंग जरूर आ चुकी है कल, बिकॉज कल ये 11% बढ़ा है ऑलरेडी, है ना। तो इसका मतलब ये कहाँ तक गया था भाई, इन्होंने 602 का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद सेलिंग आई। लेकिन ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं ना, ये अगर देखकर आप इसको रडार पे रखो, अगर यहाँ से ब्रेक होता है इस ऑल टाइम हाई से, तो अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ रिस्क रिवार्ड रेशो के लिए इस स्टॉक के अंदर। उसका नाम है अपार इंडस्ट्री, ध्यान देखना। ये देखो बहुत ही बड़ा और ग्रेट स्टॉक लग रहा है मुझे, कितना मीन्स हायर हाई लगा कर ऊपर जा रहा है। यहाँ देखो ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स जब आते हैं, उसके बाद अभी तो ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशो थोड़ा सा अच्छा है। ये डेली पे देख रहा हूँ भाई, देखो वीकली अगर देखना है आपको तो ये देखो कैसे आपको लाइन दिखेगी पूरा स्ट्रेट। लेकिन यहाँ हो रहा है क्या, कल ये 7% भागा था, ब्रेकआउट दिया है उन्होंने, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो बेसिकली इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है इसके अंदर। अगर हम 5-6% की कैंडल है, राइट ये, लेकिन टारगेट बड़ा होगा इसके अंदर। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इस कैंडल के 50% भी लगा सकते हैं। कभी कभी बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक ऐसा ऊपर जाने के बाद क्या होता है, रिटेस्ट होता है और फिर ऊपर जाता है, राइट। लेकिन अगर रिटेस्ट नहीं हुआ तो तुरंत ऊपर जाएगा, राइट। अभी ऑलरेडी कंसोलिडेशन हुआ है इसका, तो आपको अगर रिस्क लेनी है तो यहाँ 50% हम ले सकते हैं, और उसके बाद रिटेस्ट होने के बाद। लेकिन अगर रिटेस्ट नहीं हुआ तो फिर वो आप अपॉर्चुनिटी आपकी जा सकती है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर ना नज़र होनी चाहिए। इसमें डेफिनेटली रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। कभी कभी रिवर्सल में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, रिवर्सल फेलियर का चांसेस बहुत बड़ा होता है।
अभी मेरे रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, मैं दिखाऊंगा एक्चुअली मेरा लॉस कितना हुआ टोटल अभी तक। तो लेकिन मैं तभी भी प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तभी भी। तो यहाँ भी ये वॉल्यूम देखकर ऐसा लगता है कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो रडार पे रखो इसको। सुजलॉन एनर्जी, ये देखो, ये तो स्टॉक क्या है भाई, एक इसको वीकली पे अगर लेके जाओ तो ये क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा इधर इस लेवल पे, राइट। तो अगर मैं डेली पे जाता हूँ तो डेली पे भी वही चीज़ है, राइट। यहाँ अगर देखो तो ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, फुल मारो बोझो था, गैप अप ओपनिंग थी, तो हो सकता है कुछ दिन ना यहाँ थोड़ा सा इंसुलेट करके ऊपर जाए, या स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ऊपर जा सकता है ये, बहुत बढ़िया, राइट। तो इसको भी ध्यान देखो, इसका स्टॉप लॉस इधर रखो, है ना, हम रख सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है इस पर भी ध्यान देना चाहिए, एनर्जी का स्टॉक है, करेक्ट। तो बस इतने ही थे ये सब। कल मैंने इसको देखा तो ये बहुत ही बड़ा, यहाँ कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं ना, अगर हम यहाँ लेते हो तो हमारा रिस्क कितने बढ़ जाएगा, राइट। इसमें मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। मैं आज इसको रडार के ऊपर रखूँगा। निनटेक सिस्टम अपार इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आज, देखते हैं। और ऑफकोर्स आईटी, एलटीआई माइंट्री हो, आपका इन्फोसिस भी आप देख सकते हो। पूरा आईटी का अगर आप इंडेक्स देखोगे ना, पूरा आईटी का इंडेक्स बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है आने वाले दिन में। अगर ये आईटी का इंडेक्स का चार्ट है, देखो ये इंडेक्स का चार्ट हायर हाई लगाकर ऊपर जा रहा है। अभी देखो रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आज इसको अगर तोड़ेगा ना ये, तो फिर बहुत ही बढ़िया आईटी स्टॉक में मूवमेंट हो सकती है। इन्फोसिस को देखो, इन्फोसिस को ये देखो, यहाँ से मैंने ऑलरेडी लाइन लगा कर रखी है, यहाँ से उन्होंने रिटेस्ट कर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बूम, राइट। अच्छा स्टॉक है, लूज़ होने में कुछ नहीं, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कंपनी, निफ्टी 50 की कंपनीज है ये, राइट। बहुत सारे स्टॉक्स है, आपको क्या करना है, हाई कन्विक्शन स्टॉक के ऊपर ध्यान देना है। और मुझे ऐसा लगता है मैं आज ध्यान दे रहा हूँ अपार इंडस्ट्री के ऊपर, और जो भी निनटेक वगैरह था ना उनके ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टॉक के नाम मैंने लिए, आप अपना रिसर्च करो। अगर आप पोजीशन लेते हो तो बता दो, ट्विटर के ऊपर हमें फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस।